Class 8 students, up to the day before yesterday, you had already learned up to exercise 3.7 and your lesson 3 is running now, a square and a square roots. The new exercise is exercise 3.8 and whereas given, find the square root of each of the following correct to 3 places of decimal. देखिए नया जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.8 उसमें आप सभी को ये पढ़ना है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे स्क्वायर रूट अगर हम किसी नंबर का निकाले तो उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट of each of the following correct to 3 places of decimal. 3 places of decimal। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कह रहा है कि वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसा करेंगे कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे 4 प्लेसेस निकालेंगे। कितना प्लेसेस निकालेंगे 4 प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4, तभी तो 3 प्लेसेस के बाद 4 पेयर 4 प्लेसेस तक निकलेगा, यानी 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4। और अब ये आपका अकेला बच गया, तो 2 2 जा 4, यहाँ से अब 5 में से 4 गया 1, ये 00 ऊपर से आया। अब ये 2 है यानी यहाँ 2 लिख के ऐड करना होता है, तो यहाँ 4 2 2, तो अब ये हो गया 84। अब यहाँ हुआ 16, अब ऊपर से ये 00 आया और यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ आपका पॉइंट हो गया तो 2.2, और अब ये आपका हो गया 2 2 4 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ आप क्या भरेंगे, तो यहाँ आप भर सकते हैं 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 4 जा 12 1 13, और यहाँ आपका अब हो जाएगा 271 9 1 10 7 2 9 1 10 2 3 5 1 6। अब ये आपका हो जाएगा 446। देखिए ये एक पेयर जो 0 था वो आ गया है नीचे, ये दूसरा पेयर भी आ गया है, अब ये तीसरा पेयर आएगा, तो तीसरा पेयर आएगा तो ये इधर 00 हो गया। अब यहाँ आप क्या भरेंगे, तो 2.23, अगर यहाँ हम 5 भर दें, अगर सपोज किया जाए कि 5 भरे तो क्या होगा, 5 5 जा 4 4 6 5 5 5 जा 25 5 6 जा 30 32, 5 4 जा 20 23, और 5 4 जा 20 22 हो सकता है। ये 5 इससे कम ही आ रहा है, तो थोड़ा सा और बढ़ा के देखा जाए, ठीक है, क्योंकि इसके नियरेस्ट में हमें जाना है। तो यदि हम 6 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 6 6 जा 36 6 6 जा 36 और 3 39 6 4 जा 24 और 3 27, और ये 6 4 जा 24 और 2 26, यानी यही नियरेस्ट आ रहा है 26796। आप मल्टीप्लाई एक बार और चेक कर ले, 6 6 जा 36 6 6 जा 36 6 6 जा 36 3 39 6 4 जा 24 और 3 27, और ये 6 4 जा 24 और 2 26, यानी हुआ 26796। ठीक है, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा
26 यानी 26,796 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से? 27,100 में से आपको माइनस करना है। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा आपका? ये 1 था, इधर दे दिया है तो 0, 0 में से 7 यानी 3, यहाँ ये आपका कैंसिल यानी 304 हुआ। क्या हुआ? 304 हुआ। और अब ये देखिए, एक पेयर यहाँ आ गया, दूसरा पेयर यहाँ आ गया, तीसरा पेयर यहाँ आ गया, तो अब ये चौथा जो डबल जीरो वाला पेयर है वो यहाँ आएगा। चौथा पेयर लास्ट में 30400। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 6 टाइम्स आया था तो यहाँ 6 6 लिख के ऐड करेंगे तो ये हो गया 4472। और यदि हम अब हम यहाँ यदि हम 1 भी लिख दें तो भी ये इससे ज्यादा आ जाएगा। 1 भी लिख दे तो क्या होगा? इससे ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 0 से मल्टीप्लाई करना। 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर यही। और अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2360। तो ये आपका आया। 3 प्लेसेस तक निकालना है, लेकिन रूल कहता है कि जितना प्लेसेस वो कहे उससे एक प्लेसेस ज्यादा आप जाएंगे। तो 4 प्लेसेस तक ये हुआ। यदि यहाँ 5 या 5 से ज्यादा आया होता, ये लास्ट वाले डिजिट में यदि यहाँ 5 या 5 से ज्यादा होता तो 1 हम इस नंबर में ऐड कर लेते, उस नंबर के पहले वाले में 1 ऐड कर देते और इसको हम भूल जाते। लेकिन यहाँ 0 है इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 2.236 इज द करेक्ट वैल्यू। यही हमारा करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या हुआ? 2.236। इसका मेथड क्या है कि जितना वो कहे, 3 प्लेसेस कहे तो आप 4 प्लेसेस तक निकालिएगा वैल्यू, 4 प्लेसेस कहे तो 5 प्लेसेस तक निकालिएगा, और जहां 5 प्लेसेस कहे वहां 6 प्लेसेस तक निकालिएगा। और उसके बाद इसे अप्रोक्सीमेट कीजिएगा। मतलब यहाँ अगर 5 से कम हो तो उसे भूल जाना है, 5 से कम हो तो भूल जाना है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा हो तो 1 उसके पहले वाले डिजिट के साथ ऐड कर लेना है। और यही प्रोसेस आपको फॉलो करके शुरू का 20 क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये आप सभी को ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बना बनाया पेज पर सॉल्यूशन भेजा गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का और 4 का। और 5 4 के जैसा ही बिल्कुल फोटो कॉपी है, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है यूजिंग ए स्क्वायर रूट टेबल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आपके बुक में दिया गया है एक स्क्वायर रूट का टेबल, और उस टेबल के सहायता से आपको सॉल्व करना है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालें। तो जब उधर टेबल दिया है तो वहां से तो आप वैल्यू देखेंगे और यहाँ कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिना टेबल के भी आप उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाले तो कैसे निकाले। ओके, तो देखेंगे। 3.9 है, find the square root of the following।
और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7, फर्स्ट क्वेश्चन है 7। इसके लिए एक फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और ये फॉर्मूला है कि x प्लस माइनस वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू रूट एक्स, 2 इंटू रूट एक्स। सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, और जब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ये सेट हो जाए तो आप स्क्वायर रूट को काफी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये 7 जो है, इस 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3, या आप इस 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 2। दो तरीका से आपका 7 आ सकता है। तो जब आप प्लस वाले ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे और ये माइनस वाले में है, तो जब आप प्लस वाले में जाएंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस माइनस क्या, ये दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस वाला यूज करेंगे तो प्लस वाले पे बनाएंगे, माइनस वाला यूज करेंगे तो माइनस पे बनाएंगे, और आपका जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। कौन वैल्यू आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे प्लस में भी एक बार और माइनस में भी, ताकि ये फॉर्मूला सबसे पहले आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं, 7 को तो हम लोग लिख ही सकते हैं 4 प्लस 3, तो यानी 4 जो हुआ वो आपका x, और 3 जो हुआ वो y हुआ। और देखिए 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया। और यहाँ तो फॉर्मूला है 2 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या है, अभी तो रूट एक्स निकालना है, यानी कि भर देंगे √4। अब आपको पता है कि √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 3 होता है, और ये 2 इंटू 2 होगा होगा अब ये 2 का 2 प्लस ये 3/4 हो गया, 3 बाई क्या हुआ, 3/4 हो गया। और अब 3/4 का वैल्यू आपको पता होगा कि क्या होता है, 0.75, यानी इसका आंसर आ गया 2.75। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ, ये कौन वैल्यू हुआ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.75। क्योंकि देखिए यहाँ 7 को जब आप 4 और 3 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, ये 3 का 3 हो ही गया, 2 का 2, और √4 के लिए 2, 3/4 का वैल्यू 0.75, 0.75 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2.75, ये आंसर हुआ। लेकिन ये कब हुआ, जब हम प्लस का यूज किए। अब एक बार हम देखते हैं माइनस का यूज किया, तो माइनस का यूज करेंगे तो क्या होगा, इस 7 के लिए हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 2, यानी x के लिए हुआ आपका 9, और यहाँ बचा आपका, और ये माइनस वाला है इसलिए यहाँ -2, और यहाँ 2 √9 होगा। इसी फॉर्मूला से माइनस था, 9 माइनस 2 था, इसीलिए माइनस यहाँ लिखें। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 3, यहाँ 2 और 9 का हो गया 3, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 माइनस 1/3, यानी 3 का 3, 1/3 का वैल्यू 0.33। तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.67, ये आपका आंसर। यानी दोनों आंसर ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है, और दोनों आंसर आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पिछले एक्सरसाइज की तरह करेक्ट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। और इस प्रकार से आप बिना टेबल याद किए कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये इम्प्लीमेंट होगा आपके पूरे ये 23 क्वेश्चंस पर, जो ये 3.9 में दिया गया है। अब एक बड़ा क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देखेंगे। ये 7 था, 15 था, 74 था, 82 था, 198 था, ये सब थोड़ा स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे डिफिकल्ट वन। ओके, सबसे पहला वर्क है कि इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से बिना टेबल याद किए स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा।
अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 540 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 540 को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 529 प्लस 11 लिख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 3 और यहाँ 2। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये 2 2 जा 4 1 5। 529 किसका स्क्वायर रूट है, तो 23 का है। 529 किसका स्क्वायर रूट है, तो 23 का है। तो अब आप देखिए, यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब आप फॉर्मूला पे अगर सेट करेंगे तो √529 प्लस 11 बाई 2 इंटू √529, बस इतना ही तो वर्क है, 529। अब ये क्या होगा, ये 23 प्लस 11 बाई 2 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 11 बाई 46, 23 प्लस 11 बाई 6। अब आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ये 23 प्लस ये 11 बाई 46 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 तो यहाँ पॉइंट, ये 2, ये आपका 92, ये आ गया आपका 18। इस पॉइंट का वैल्यू 0.24, 0.24। और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23.24, ये आपका आंसर 23.24। तो बिना स्क्वायर रूट टेबल का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे, ध्यान से देखेंगे और इसी फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला एक तरीके से रामबाण है ये चैप्टर के लिए, यानी कि ये जो आपका रनिंग है 3.9, उसमें ये पूरे तरह से सक्सेस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की यूज से आप 23 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।